आपने चहल की बात की, आपने उसके बाद धोनी की बात की। तो धोनी को जैसा आपने बोला कि अल्फ़ा मेल है। अब अल्फ़ा आई फ़ील कि कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग आपको अल्फ़ा बनाती है। अब कैसे मैं समझाती हूँ कि अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि आपको बचपन से आपके पेरेंट्स ने स्ट्रॉन्ग बनाया है, आप बचपन में गिर रहे हो तो पेरेंट्स इसे उठा के अरे ऐसे एक्स्ट्रा केयर नहीं कर रहे कि बच्चा गिर गया, डांट नहीं रहे लोगों को कि अरे कैसे गिरा, तुम्हें देखना चाहिए। दे आर लाइक कि हाँ डील करो खुद से। या जब बचपन से ही आपको बिल्ड किया जाता है ना कि आप अपना स्ट्रॉन्ग मॉरल आप खुद बनाओ, आप खुद स्ट्रॉन्ग बनो, तो जाके वो बच्चा कहीं ना कहीं अल्फ़ा बनता है। उसको पता है कि ऐसे सिचुएशन मेरे लाइफ में आई है, मैंने देखा है, मैंने डील किया है, तो अब इससे बड़ी सिचुएशंस को भी मैं डील कर सकता हूँ विद अ स्माइल। मेरे को सेल्फ पिटी नहीं चाहिए सबसे कि लोग मुझे बेचारा समझे, लोग बोले अरे बेचारा कैसे हो रहा है इसके साथ। मैं रोऊं जाके सोशल मीडिया पे कि देखो हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। जो एक पॉडकास्ट में काफ़ी फेमस हो रहा है, वो रील देखी होगी अगर आपने चहल की। समझ में आ गया। तो मेरे को लगता है जैसा आपने बोला कि धोनी के साथ बचपन से ही काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रहे हैं, उसने स्ट्रगल किया है, अपने ग्राउंड्स पे उसने वो सक्सेस हासिल की है और तब जाके वो कूल बना है या फिर वो डील करके अल्फा मेल बना है। बट मुझे इसमें मतलब अगर बचपन से सॉफ्टी बनाते हैं लड़कों को तो वो सॉफ्टी ही रहते हैं। मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। मैं इस चीज़ में एग्री नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके पेरेंट्स ऐसे छोड़ देते हैं कि नहीं चलो तुम अपने आप से चीज़ें हैंडल करो, वो चल के ना आगे वो चीज़ लेके जाता है अपने दिमाग में और आगे उसके साथ कुछ भी चीज़ें मतलब कोई पर्सन भी उसके साथ कनेक्टेड होगा ना तो वो उसको बोलेगा अरे मेरा सपोर्ट तो किसी ने नहीं दिया तो मैं इसका सपोर्ट क्यों दूँ। अब वो अपने बच्चे के साथ भी वही करेगा कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मैं बैलेंस करने की जरूरत वही है। वो सब कुछ पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा बनना चाहता है। देयर इज नथिंग अबाउट अपब्रिंगिंग। आई फील देयर इज क्योंकि जनरेशन क्योंकि बहुत सारी चीज मैंने सामने से देखे बहुत सारे लड़के जो कि बहुत मतलब उनकी फैमिली में बस फीमेल है, ठीक है, उनको वैसे ही रखा गया एकदम लाड प्यार से, ठीक है, एकदम सॉफ्ट बना के भाई कि इस चीज को ऐसे रखो वैसे, लेकिन वो कम अक्रॉस एज अ अल्फा मेल आए हैं, ठीक है। मैं ये आई फील ये कुछ ऐसे केसेस होंगे क्योंकि अगर मैं अपने एंसेस्टर्स की बात करूं या उससे भी पहले मैं स्टोन एज की बात करूं तो मेल हैव ऑलवेज बीन द प्रोवाइडर। वो प्रोवाइड करते थे फैमिली के लिए, वो गाना बजाना नहीं करते थे तब। गाना बजाना अभी भी बुरा नहीं है, अब तो खैर जैसे चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ठीक ही हैं। डिबेटेबल हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पर बेटा उस टाइम पे भी थे, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे सारे के सारे। लेकिन जो वो फ्लॉक होता था उसका लीडर कौन होता था? लीडर ही तो अल्फा होता था, तभी तो लीडर Exactly. होता ही अल्फा था। ये वो अल्फा रणवीर कपूर वाली मैडम है, वो थोड़ा टॉक्सिक हो जाएगा। देखो डिफरेंस होता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और शिवल्री हाँ, में। दोनों में अंतर है। देखो ये चीज और दोनों की चीज मैं बताता हूँ। अब एज अ मेल मैं बताता हूँ, कोई भी लड़का, ठीक है, कोई भी लड़का जो कुछ, देखो अल्फा मेल कौन होता है पहले ये समझो। अल्फा मेल कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बस ध्यान रख रहा है लोगों का, ठीक है, वो स्टैंड लेने वाला होना चाहिए। नहीं, फिर वो भी नहीं। देखो अल्फा मेल और बीटा मेल में मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ। पहले तो अल्फा वो है जो 100 का झुंड चला रहा है, तो जब आप अल्फा मेल ढूंढने निकलोगे ना तो आपको बहुत रेयर मिलेगा। पहले तो वो जितने आपको लड़के मिलेंगे झुंड में चलते हैं, ये सारे बीटा हैं। झुंड में आपको नोटिस हो जाएगा, झुंड में भी आपको नहीं, अल्फा हमेशा अलग चलेगा, झुंड में नहीं। अल्फा कभी झुंड में नहीं वो झुंड को फोन पे करेगा, चलेगा नहीं उनके साथ। वो ऐसे समझो, एक होता है गैंगस्टर, एक होता है माफिया। गैंगस्टर बीटा है, ठीक है, कोई भी गैंगस्टर अल्फा नहीं है। अगर वो अल्फा है ना तो वो माफिया बन चुका है, वो कंट्रोल पोजीशन पे है। ऐसे समझो फेसबुक कंपनी है या एप्पल कंपनी है, ठीक है, एप्पल कंपनी के अंदर बहुत सारे मेल काम करते हैं, ठीक है, मगर वो सारे स्टीव जॉब्स नहीं है, वो सारे बीटा हैं। स्टीव जॉब्स एक ही है, वो अल्फा है। जब आप क्रिकेट टीम की बात करते हो, इंडियन क्रिकेट टीम की, मैंने किसका नाम लिया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, इन 3 के अलावा मैं किसी को अल्फा मेल नहीं मानता उस टीम में, सब बीटा हैं। अभी तो हार्दिक पांड्या, लेकिन मैंने पांड्या को तो बोल पांड्या को देखो, पांड्या रेगुलर प्लेयर नहीं, मैं रेगुलर प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। रेगुलर प्लेयर में कौन आता है? बुमराह आता है। बुमराह को देख के भी मेरे को ना कभी कभार चहल वाली वाइब्स आती हैं भाई।
अब लिटरली बता रहा हूं, अभी जो यूएस का टूर हुआ है उसके बाद मुझे कहीं जो मैंने एग्रेशन देखा है ना उस आदमी का, मैंने कहा फक भाई ये कहां से आया इसमें। ये तो आता था विकेट लेने के बाद आउट आउट, मैंने कहा इसमें एग्रेशन ही नहीं आती, मैं इतना अच्छा बॉलर आदमी है अगर। और इस बार हुआ बंदे की भसड़ हुई है ग्राउंड पे, अगली बॉल में विकेट लो, मारने दौड़ा है उसको। मैंने कहा भाई ये बुमराह था देखना था मेरे को। आशीष नेहरा होता था, आशीष नेहरा एमएस अपनी टीम को सुना देता था भाई, उससे कैच छूटी और माइक पे आ रहा है कैच नहीं पकड़ी जाती है, और भाई ये क्या प्लेयर है। और आशीष नेहरा अल्फा था, सौरव गांगुली अल्फा था, राहुल द्रविड़ बीटा था, और मैं आज भी कहता हूं राहुल द्रविड़ बीटा था। राहुल द्रविड़ ने अल्फा अपने आप को पता कब साबित किया, जब वो सेकंड स्ट्रेंड में ऐसा कोच बन के आया और उसने इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जिताया। वहां उस वर्ल्ड कप को मैं आज भी श्रेय पूरा का पूरा राहुल द्रविड़ को देता हूं, क्योंकि राहुल द्रविड़ उससे पहले बीटा था। राहुल द्रविड़ अल्फा पता मुझे कब दिखा, जब पहली बार उसका ऐड आया था, क्रेड का ऐड आया था, वो बैट लेके नाच रहा है। मैंने कहा ये कौन सा राहुल द्रविड़ है भाई, ये क्या हुआ है इसको। तो ऐसा समझो, जो आप कह रहे थे ना कि अपब्रिंगिंग से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब तक किसी भी लड़के की जिंदगी में ट्रॉमा नहीं होगा ना, वो कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता, उसके अंदर वो ड्राइव ही नहीं आएगी। या तो ट्रॉमा बिगाड़ देगा या तो हाँ वही एग्जैक्टली या बना देगा या तो बिगाड़ देगा। अब आप सोचो उसामा बिन लादेन बंदे को क्या ट्रॉमा है भाई, लाड प्यार से बड़ा किया उसको, बट वो क्या निकला, बीटा निकला। वो क्या किया उसने जाके, ठीक है। वहीं पर ही उसी के सामने आप देखो एक एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कभी सर्च करना, पता नहीं यहाँ पे देखा ही नहीं देखा, बहुत नया एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा है हंटर, वो बाइडेन का बेटा। अरे ये कैसा पाप कर दिया भैया, हंटर तो मेरे को वही लगा। हाँ, वो तो अलग ही सीन चल रहा है उनका, तो माफ कर दिया ना उसकी सजा वगैरह। हाँ, हंटर का तो पहले ही उस टाइम हो गया था। तो एक बेटा है डोनाल्ड ट्रम्प का, बैरॉन ट्रम्प, अभी सिर्फ 19 साल का है वो, सबसे यंगेस्ट है वो। और अगर उस इंसान को सिर्फ चलते हुए देख लोगे ना, आपको भाई ये क्या आदमी है। उस आदमी ने पूरा कैंपेन हैंडल किया डोनाल्ड ट्रम्प का इस बार के इलेक्शन का। 19 साल का लड़का भाई, वो 19 साल का लड़का, और जिसके ऊपर बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं उसके, कोई भी उनमें से अल्फा नहीं है। इसलिए ट्रम्प ने कहा कि भाई बैरन, और बैरन अभी तक का अकेला ऐसा एक बेटा है जिसको ट्रम्प ने लिटरली स्टेज पे बुला के इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये मेरा स्मार्टेस्ट किड है। जो बात वो थी कि क्या लाड़ प्यार से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ट्रम्प, लेकिन फिर आपको जो एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। ट्रम्प के घर में रिस्ट्रिक्शन क्या है, नो शराब, नो सिगरेट, खाना खाओ, हेल्दी रहो, दिमाग चलाओ, बस डिसिप्लिन जरूर, डिसिप्लिन, ठीक है। अब वो डिसिप्लिन को कोई ट्रॉमा ले सकता है, और कुछ पेरेंट्स उसी डिसिप्लिन को इतना हावी कर सकते हैं अपने बच्चे के ऊपर कि भाई, अब तुम सोचो लाड़ प्यार बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है टेक्निकली देखें तो। वहां ट्रम्प है तो ट्रम्प के पास जिंदगी में सब कुछ है, ठीक है। अब वो डिसिप्लिन में अपने बच्चे को रखे तो बच्चा कहेगा हाँ ठीक है पापा मैं जा तो रहा हूँ मर्सिडीज में स्कूल, क्या टेंशन है। वहीं कोई एक लड़का है भाई झोपड़ी में रह रहा है, वो जैसे वो था आपकी मूवी थी गली बॉय, गली बॉय के अंदर क्या था भाई, वो झोपड़ी में रह रहे हो तुम, और तब भी तुमने अपने बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर रखा कि नहीं भाई तू ये नौकरी करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर वो ट्रॉमा में डेवलप होता है। बहुत कुछ याद आ रहा है मुझे। एग्जैक्टली तो ये दोनों चीजें जो है ना, दोनों चीजें काम कर सकती हैं, डिपेंड करता है कि जिसके साथ हो रहा है वो उसे कैसे ले रहा है, वो उसे कहाँ लेके जा रहा है। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।